दोस्तों, चाइना लगभग हर जगह पर आज के टाइम में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, कोई खेल हो या फिर कोई भी जगह हो, बस एक जगह को छोड़कर वो है आर्मी। और यहीं पर आकर चाइना बहुत बुरी तरीके से पिछड़ता है और यहीं पर आकर वो चूक जाता है। इसी वजह से आज तक भी कोई चाइना को प्रॉपर सुपर पावर का दर्जा नहीं देता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिरकार ऐसा क्यों है? चाइना लगभग पिछले 20-25 साल से ऐसा करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी चाइना कभी भी अमेरिका को टक्कर नहीं दे पा रहा। क्या इसमें पैसे का मसला है? जी नहीं, क्योंकि चाइना भी इतनी बड़ी भाई 19-20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अप्रोक्स 3 ट्रिलियन डॉलर का इनके पास फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि इनके पास ये खजाना है। और ऐसा भी नहीं है कि ये अपने खजाने को खर्च नहीं करते। लगभग पिछले 10-15 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो जितना अमेरिका खर्च करता है अपनी सेना पर, उसका करीबन आधा तो ये अपनी सेना पर खर्च करते ही हैं। लेकिन इसके बाद भी ये इस पोजीशन में नहीं आ पा रहे कि ये अमेरिका को काउंटर कर सके। अमेरिका पूरी दुनिया में फैला हुआ है सैन्य तौर पर, लेकिन वहीं चाइना पूरी तरीके से ताइवान को भी नहीं घेर पा रहा। आप इसी बात से समझ लीजिए कि चाइना की सैन्य पोजीशन क्या है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? चीन यहाँ पर टक्कर क्यों नहीं दे पा रहा और आने वाले 50 सालों में टक्कर दे भी नहीं पाएगा? लेकिन ऐसा क्यों है? तो इसका एक ही कारण है कि चीन हथियारों के मामले में एक सिद्धांत भूल गया और वो सिद्धांत है क्वांटिटी नेवर बीट क्वालिटी। यानी कि जो संख्या बल है वो कभी भी क्वालिटी की चीजों को नहीं हरा सकती। क्वालिटी अपने आप में एक अलग स्टैंडर्ड है। और आपके पूरे देश में, मैं अकेली सेना की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में अगर क्वालिटी है, फिर भले ही दुश्मन के पास में संख्या बल कितना ही क्यों ना हो, आपके पास मात्र एक ढंग की क्वालिटी है और दुश्मन के पास 10 घटिया क्वालिटी है, तो उसके बाद भी आप उसको यानी कि अपने दुश्मन को हरा दोगे। क्योंकि क्वालिटी हमेशा संख्या बल को हराती है। लेकिन चाइना ये बात कभी नहीं समझ सकता और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको आज की ये बात दे देगी। दोस्तों, आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि सऊदी अरेबिया जापान और ब्रिटेन के साथ 5th जनरेशन के फाइटर जेट के प्रोग्राम में शामिल हो रहा है और अब इसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई हैं। और ये चाइना के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चाइना अभी तक सऊदी अरेबिया के भरोसे बैठा था, लेकिन अब उसके प्लान चौपट हो चुके हैं। अब कैसा भरोसा और कैसा झटका, क्योंकि मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, अब से 1.5-2 महीने पहले की बात है, मैंने आपको खबर दी थी चाइना में होने वाले एयर शो के बारे में कि चाइना में एक एयर शो हो रहा है और वहाँ पर चाइना ने अपने नए नवेले स्टेल्थ विमान J-35A को प्रदर्शित किया और ये कहा कि जो कमियां J-20 में थी, जो कि चाइना का पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान था, उन सबको पूरा करके हमने ये J-35 बनाया है। ये एकदम कमी रहे थे, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन चाइना का ये दावा करीबन एक हफ्ते के बाद ही झूठा साबित हो गया। रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि चाइना का ये नया नवेला J-35A वो ही पुराना WS सीरीज का इंजन इस्तेमाल कर रहा है, जो कि J-20 में कर रहा था। और इसी इंजन की वजह से J-20 भी कभी एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान का खिताब हासिल नहीं कर पाया और ना ही रूस कभी एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना। और उसका कारण है यही WS इंजन, और यही इंजन लगा दिया गया है J-35A में। आप ऐसे समझिए, चाइना ने नए बैग में पुरानी किताबें रख दी, कोई फर्क नहीं था, जिससे कि एक प्रॉपर लड़ाकू विमान का दर्जा हासिल कर पाए। और यही टैग चाइना के गले का फांस बन गया, क्योंकि जिस दिन चाइना ने ये J-35A लॉन्च किया था, उसी दिन खबर आती है कि सऊदी अरेबिया 100 से भी ज्यादा संख्या में J-35 खरीदना चाहता है और इसके लिए वो एडवांस पेमेंट करने के लिए भी रेडी है। और ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो ये पैसा आता सऊदी अरेबिया से चीन के पास में, जो कि इस लड़ाकू विमान को बना रही थी, इसी से वो इस इंजन का डेवलपमेंट करते। क्योंकि जो ये सऊदी अरेबिया से पैसा आता चाइनीज कंपनियों के पास में, वही कंपनी जो कि इस लड़ाकू विमान को बना रही थी, इस पैसे से वो मास प्रोडक्शन करती है इस लड़ाकू विमान की, और इसी से वो भविष्य में और हथियार तैयार करने वाले थे। लेकिन अब ये डील खटाई में जा चुकी है और रिपोर्ट्स तो इतने भी हैं कि इजिप्ट भी खरीदना चाहता था, लेकिन अब उसने भी इस प्लान को कैंसिल कर दिया। साथ ही यूनाइटेड अरब अमीरात भी पीछे हट गया है। कुल मिलाकर इसके करीबन 300 से ज्यादा लड़ाकू विमान के जो ऑर्डर थे वो कैंसिल हो चुके हैं मात्र कुछ ही घंटों के अंदर, मात्र कुछ ही दिनों के अंदर। हालांकि अब आप लोग कहोगे कि चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं लेगा चीन के विमान बेचेंगे नहीं, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो खुद के पैसे लगाकर तो इसकी मास प्रोडक्शन करवा सकता है। इसका जो अगला मॉडल आएगा जिसमें की और ज्यादा एडवांसमेंट्स होंगी, उसमें वो अपने पैसे लगा लेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो दोस्तों, इसमें दिक्कत ये है कि जब तक आपकी हथियार कंपनी प्राइवेटली फंडिंग नहीं मिलेगी, तब तक ना तो वहाँ पर इनोवेशन होगा, ना ही वहाँ पर चेक और बैलेंस बनेगा, ना ही वहाँ पर कभी क्वालिटी कंट्रोल होगा, और ना ही हथियार जल्दी से बन पाएगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सरकारी पैसा जब आता है तो कंपनियां रिलैक्स हो जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। फिर वो कंपनियां
कंपनियां भी सरकारी कंपनियों की तरह ही रिएक्ट करती हैं, जैसे कि भारत की HAL है या फिर चाइना की चिंगडू, जो कि सारे हथियार बनाती है। वो बात अलग है कि वो सारे हथियार बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं, लेकिन जब प्राइवेट पैसा आता है यानी कि इन्वेस्टर का पैसा, तो सर पर खड़े हो जाते हैं और जरा सी भी कंपनी से चूक हुई वो लंका लगवा देती हैं। ऐसे में कंपनियों को हथियार जल्दी भी बनाना होगा और हथियार की क्वालिटी भी अच्छी करनी होगी, और वो कोई भी यहाँ पर कमी नहीं छोड़ सकती, वरना इन्वेस्टर कंपनी के कर्मचारियों को, इन्वेस्टर्स को लात मारकर बाहर निकलवा देगा, क्योंकि उसको चाहिए होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट तभी मिलेगा जब वो कंपनियां ढकी क्वालिटी को डिलीवर्ड कर पाएंगी। और यही वो कारण है कि अमेरिकी कंपनियां इतनी सक्सेसफुल हैं, सारी की सारी शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, और कोई भी कंपनी जरा से भी चूक करती है तो शेयर मार्केट में बैठे इन्वेस्टर्स उनकी लंका लगा देते हैं। ऐसे में हर कीमत पर भारत को भी, और ऐसे में हर कीमत पर चाइना को ही नहीं, भारत को भी ऐसी प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियां चाहिए, वरना मिलिट्री सुपर पावर बनने का सपना चाइना को तो चूर हो ही रहा है। अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो उसका सपना भी चकनाचूर हो जाएगा।